दोस्तों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या इस सोच के ऊपर हम कभी इम्प्लीमेंट करते हैं? ज्यादातर लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप ये सोचे कि करोड़पति बनने के लिए मैं उम्र से बहुत छोटा हूँ, नेता बनने के लिए मैं होशियार नहीं हूँ, बिजनेस करने के हिसाब से मैं इतना मेहनती नहीं हूँ, तो आप खुद को रोक रहे हैं। आप कल के समय को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। बीते हुए समय में कैद होकर आप भविष्य नहीं बना सकते। असफलता तो सबके जिंदगी में आती है, लेकिन सफल लोग उन असफलताओं से कुछ लेसन्स लेते हैं और अपने मन की शक्ति से आने वाले कल को सफल बनाते हैं। तो क्या आप भी अपने मन की शक्ति को बढ़ाएंगे? बेस्ट सेलर बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी के ऑथर और कैनेडियन राइटर रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक मेगा लिविंग में बताया है कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लिमिटलेस थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं और 30 डे प्रोग्राम को फॉलो करके कैसे आप अपनी जिंदगी को परफेक्ट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। आपको बताऊंगा कि मेगा लिविंग क्या है, हमारे जिंदगी में उसका कितना इंपॉर्टेंस है। एक चीज आपको समझनी होगी कि आज जो भी लिमिट्स हमारी जिंदगी में या हमारी सोच में है, वो सिर्फ हमने लगाए हैं। आज की परिस्थितियां हमने बनाई हैं, वो कोई और नहीं बना सकता। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग परिस्थितियों से लड़ने के लिए खुद को ट्रेन करते हैं, जबकि कमजोर परफॉर्म करने वाले लोगों को परिस्थितियां कंट्रोल करती है। नकारात्मक परिस्थितियां ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ये होता है कि हम उन परिस्थितियों से कुछ सीखते हैं। गलती ऐसी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ लेसन्स होते हैं जिसे समझकर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हमारे दिमाग में बहुत शक्ति होती है। ऐसा कहते हैं कि बड़े से बड़े थिंकर्स ने अपने दिमाग का सिर्फ 25% इस्तेमाल किया, तो 75% और बचा है। हम रोज करीब 60,000 विभिन्न चीजों के बारे में सोचते हैं और दूसरे दिन 95% वही चीजें वापस दिमाग में चलती रहती है। हमने अपने दिमाग को बहुत लिमिट किया है। 1893 में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के पास उस दिन ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी उन्हें थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा गया। जब गांधी जी ने नहीं माना तो उन्हें ट्रेन से धक्के मारकर निकाल दिया था। वो उसी प्लेटफॉर्म पर रात भर रहे, लेकिन उस इंसिडेंट का उन पर इतना असर हुआ कि उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का निश्चय लिया। पहले उन्होंने खुद को मेंटली मजबूत किया, एक डिसिप्लिन लाया, क्योंकि उनको ये पता था कि सफल होने की प्रक्रिया अपने मन के अंदर से शुरू होती है। उन्होंने अपने विचारों को लिमिटलेस किया और किसे पता था कि ऐसी लिमिटलेस थिंकिंग, वो भी पीस एंड नॉन वायलेंस के जरिए भारत को आजादी दिला सकती थी। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक पतला सा लड़का था। उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, लेकिन अपने मन की शक्ति में कोई कमी नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक बॉडी बिल्डर से कहा कि वो 5 साल में मिस्टर यूनिवर्स बनेंगे। बॉडी बिल्डर उस वक्त हंसा था, लेकिन यकीन नहीं होता कि 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स जीतने वाले अर्नोल्ड सबसे कम उम्र के शख्स थे। वो ऐसे इंसान है जिन्होंने लिमिट को हमेशा नकारा। तो आज से ही लिमिटलेस थिंकिंग की आदत डालिए। आप बीते हुए वक्त के बारे में सोचना छोड़िए, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा पावर है, पावर ऑफ लिमिटलेस थिंकिंग। ये समझिए कि कमजोर दिमाग को मजबूत किया जा सकता है। अपने कमजोरियों को पहचानिए और उन्हें दिमाग से बाहर फेंक दीजिए। कुछ दिनों में पॉजिटिव सोचने की आदत जरूर लग जाएगी। ध्यान रखिए कि हमारी असफलता हमें कमजोर नहीं बना सकती, इसके उलट हम उससे और मजबूत और बुद्धिमान होते हैं। सफल लोग अपनी असफलता से कुछ सीखते हैं और अपने काम थोड़ा सा अलग ढंग से करते हैं। शायद वो समय को अच्छे से मैनेज करते हैं या वो डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। जिंदगी में जो भी गोल्स हमने बनाए हैं, उसमें हम महारत हासिल करना चाहते हैं, और ये महारत या सेल्फ मास्टरी हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या सुधार से हासिल कर सकते हैं। इस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को जापान में काइजन कहते हैं। आप कोई भी सक्सेस स्टोरी पढ़ लीजिए, उसमें आपको काइजन का इस्तेमाल दिखेगा। चाहे मदर तेरेसा हो, महात्मा गांधी हो या नेल्सन मंडेला हो, इन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में डेली इंप्रूवमेंट्स लाए ताकि वो अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली हासिल कर सके। सेल्फ मास्टरी या पर्सनल मास्टरी एक बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। जैसे आप डेली पढ़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन उसी जगह अगर आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं, बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं,
तो आप उस पर्सनल मास्टरी अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस बैंक अकाउंट को हमेशा पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ बढ़ाते रहिए। आप यकीन नहीं करेंगे आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका होगा। फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन के पास कंसंट्रेट करने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी। वो सुबह से लेकर शाम तक मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे। उन्होंने कहा था कि वो दुनिया को जो भी दे सके, इसलिए क्योंकि वो पेशेंटली सोचते थे। हमारे पास भी इतनी शक्ति होती है, बस हमें दिमाग को ट्रेन करना होता है, नेगेटिव विचारों को बाहर निकालना होता है। और यही मेगा लिविंग सिखाता है। आपको सेल्फ मास्टरी के लिए अपनी मेंटल एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आप दिन में 1 घंटा निकालिए, उसमें 3 काम कीजिए। पहला, पर्सनल डेवलपमेंट, जिसके लिए आप कोई भी इंस्पिरेशनल बुक पढ़ सकते हैं या फिर मोटिवेशनल टिप्स सुन सकते हैं। दूसरा, आधे घंटे के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए या कोई खेल खेलिए। तीसरा, रिलैक्सेशन, जिसमें आप योगा या मेडिटेशन कीजिए। इससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। कुछ चीजें हमारे दिमाग या मन के बारे में हमने जाननी चाहिए। हमें अच्छा परफॉर्मर बनना है तो हमें जानना चाहिए कि हम हर सेकंड में जो भी सोचते हैं, हमारा सक्सेस उसी पर निर्भर करता है। अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपकी सोच के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। आपको नेगेटिव थिंकिंग निकालनी होगी और मेंटल डिसिप्लिन लाना होगा। ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा, आपको उसकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अपनी सेल्फ इमेज बदलनी होगी। आपको जो भी बनना है उस कैरेक्टर में आपको खुद को देखना होगा। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। बस आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी है। आप जो सोचते हैं और जिसमें आपका विश्वास होता है, उस चीज को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जो लोग सफलता चाहते हैं वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज खोजते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। हम मेंटल पिक्चर्स और पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए सबकॉन्शियस माइंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक समय पर आप सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं, तो आपको ये निश्चित करना है कि वो चीज या विचार मूल्यवान और सकारात्मक होना चाहिए। हमारे मन में सफलता पाने की चाहत हमेशा रहती है, बस वो इंतजार करता है कि हम कब उसे इंस्ट्रक्शंस दें। हमारा बचपन सबसे ज्यादा काबिल होता है। बचपन में हम कभी मूवी स्टार बनने की सोचते थे, क्रिकेट प्लेयर बनने की सोचते थे या कोई बिजनेस टाइकून बनने की सोचते थे। लेकिन उन आकांक्षाओं को बाद में क्या हो जाता है? हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं या ऐसे विश्वास करने लग जाते हैं कि ये सब हमारे बस की बात नहीं है। हमें बताया जाता है कि हम बहुत साधारण व्यक्ति हैं जो व्हाइट हाउस में जाने का सपना नहीं देख सकते, और इसीलिए हम हमारी लिमिटलेस थिंकिंग को मार देते हैं और हम साधारण सोचने लग जाते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि हमारे दिमाग में बहुत शक्ति होती है। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। आपको पुरानी असफलता को और प्रॉब्लम्स को भूलना होगा और वो जोश वापस लाना होगा। दोस्तों, फोकस में बहुत पावर होती है। आप किसी आइडिया पर फोकस कीजिए, आपको अपने आप उसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। लेकिन फोकस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सही नॉलेज भी बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास राइट नॉलेज है। आपको जो भी गोल हासिल करना है उसके लिए रास्ता एकदम सिंपल है। पहले पूरा नॉलेज लीजिए और उसको पूरा अप्लाई करिए। किसी व्यक्ति से पूछिए जिन्होंने पहले से ही वो गोल्स हासिल किए हैं। उन्हें पूछिए कि उन्होंने ये कैसे हासिल किया, कौन सी किताबें पढ़ी, कौन से विचार रखे, कौन से लोगों के साथ बातचीत की, सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया। आप समझिए कि जब आपके पास सही नॉलेज है तो आप भी वही हासिल कर सकते हैं जो पहले किसी ने हासिल किया हो। अगर वो हासिल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसे सक्सेस इमेजिंग कहते हैं। मतलब आपको उस व्यक्ति की तरह बनना है जिन्होंने वो गोल्स हासिल किए हैं। आप अभी चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी खुश हो, आपके पास पाने के लिए और बहुत कुछ है। कोई लिमिट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स अपने उम्र के सिर्फ 31 साल में बिलियनियर बने थे। जॉन एफ कैनेडी अपने उम्र के सिर्फ 43 साल में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। आपके पास इनके जैसी सारी क्वालिटीज है, बस आपको उनको डेवलप करने की जरूरत है। दिमाग से ये निकालिए कि आप इतने एजुकेटेड नहीं हैं, आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं, इतने फिट नहीं हैं या फिर इतने अमीर नहीं हैं।
हमारे जिंदगी में डिसिप्लिन और विल पावर का बहुत महत्व होता है। हमारे पास एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। डिसिप्लिन और विल पावर से समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है, लेकिन विल पावर के नहीं होने से हम आलसी या फिर काम में देरी करते रहते हैं। डिसिप्लिन नहीं होने से हम अपने दिमाग के मर्जी से चलते हैं, जबकि हमें हमारे मर्जी से दिमाग को चलाना होता है। जीतने वाले के पास बहुत सारा विल पावर और डिसिप्लिन होता है। आपको मजबूत बनने के लिए अपने विल का इस्तेमाल जरूर करना है। अपने मन में होप्स रखिए, भरोसा रखिए, अच्छे विचार रखिए। आप जिंदगी में आगे बढ़ते ही जाएंगे। आपको अपने विल पावर से कमजोर सोच को, बुरी आदतों को अपने अंदर से निकालना है। ऐसे ही करते करते आपको पॉजिटिव थिंकिंग की आदत लग जाएगी। आपको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपने अचीवमेंट से ही खुशी मिलेगी। आप अपने लाइफ को जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुशी होगी कि आपने कितनी अच्छी फैमिली बनाई, कितना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, कितनी अच्छी कंपटीशन जीती। आप ये नहीं देखेंगे कि आप वीकेंड्स पर दोपहर तक सोते थे या दिन भर टीवी देखते थे। हम जो भी काम करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। फील गुड प्रिंसिपल यही कहता है, आप बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत ज्यादा सोते हैं क्योंकि आपको वो फील गुड कराता है। लेकिन ये तो नेगेटिव चीजें हैं। तो जब आपको ये नेगेटिव चीजें सक्सेसफुल नहीं बनने दे रही, तो आप इन सब चीजों को या आदतों को हटाइए। आप इन आदतों के बारे में सोचिए कि उन्होंने आपको कितना नुकसान पहुंचाया और उसको अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस कीजिए। अच्छी आदतों की एक लिस्ट बनाइए, उसे दीवार पर लगाइए। सोने से पहले उसे 10 बार पढ़िए। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे, धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और एक्शंस को नियंत्रित करेगी। जब कोई भी नेगेटिव विचार आपके मन में आएगा तो थोड़ा सा आवाज करके या खुद को पिंच करके उस विचार को उसी वक्त हटाइए और उस वक्त उसे पॉजिटिव सोच के साथ रिप्लेस कीजिए। क्योंकि हमारा माइंड एक समय पर एक ही चीज के बारे में सोच सकता है। याद रखिए कि आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना है। आपके विचारों का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। गोल्स हासिल करते वक्त आपका माइंडसेट चैंपियंस की तरह होना चाहिए। जो भी खिलाड़ी होते हैं वो अपनी न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और एक्सरसाइज पर फोकस तो जरूर करते हैं, साथ ही साथ एक मेंटल डिसिप्लिन, एक साइकोलॉजी भी रखते हैं। मैच में खेलने से पहले वो विजुअलाइज करते हैं कि वो एक विनर है। वो अपने मेंटल शक्ति को बढ़ाते हैं। आपको भी इसी तरीके से अपने माइंड को कंडीशन करना है, उसको एक रूटीन में लाना है। ये भूल जाना है कि आप उम्र से बड़े हैं या आप बहुत थके हैं या बहुत साधारण हैं। आपको चैंपियंस का माइंडसेट रखना है। हाईली सक्सेसफुल लोग हमेशा क्लियर और वेल डिफाइंड गोल सेट करते हैं और समय समय पर रिव्यू भी करते हैं। उसमें लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स पाने के लिए छोटे छोटे गोल्स का सहारा लीजिए। उन छोटे गोल्स के लिए प्लान कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। गोल्स हासिल करने के लिए ऑथर ने हमें 7 स्टेप्स बताए हैं। पहला, ये पता कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको 5, 10, 20 साल बाद कैसी लाइफ बनाना है, इसको विजुअलाइज करना है। दूसरा, छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उस पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ डेडलाइन सेट कीजिए। इससे काम आसान और मैनेजेबल हो जाएगा। आपके विचारों पर आपके गोल्स ने डोमिनेट करना चाहिए। आपकी सोच में ज्यादातर आपके गोल्स चलने चाहिए ताकि आप विश्वास के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ पाए। सुबह कुछ समय अपने गोल्स को थोड़ा जोर जोर से बोलिए और शाम को विजुअलाइज करिए कि आप वही काम कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप एक प्रेशर क्रिएट कीजिए कि आपको वो गोल्स हासिल करने हैं। जैसे आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि आप अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। इससे आपको एक पुश मिलेगा और आप ज्यादा मेहनत करेंगे। आप जो भी एरिया में काम कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा। आप मोटिवेटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। रूल ऑफ 21 कहता है कि आप कोई काम अगर 21 दिनों के लिए कंटिन्यूस करते हैं तो आपको उसकी एक आदत लग जाती है, और ये सिर्फ परसिवरेंस या दृढ़ता की वजह से होता है। इसलिए आप भी आदत डालना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो उसे 21 दिनों के लिए कीजिए। और फाइनली अपने एक्शंस को एंजॉय कीजिए, खुशी मनाइए। ये समझिए कि छोटी छोटी जीत एक बड़ी जीत में तब्दील होती है। आपके लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने वाली और उसे और ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाली चीजों में से एक है एक्सरसाइज।
चेस के सुपरस्टार बॉबी फिशर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर के गेम को स्टडी नहीं किया, उन्होंने ज्यादातर वक्त अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया। वो लंबा दौड़ते थे, स्विमिंग करते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक्सरसाइज फिजिकल स्टैमिना और धैर्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के टॉप लीडर्स और टॉप परफॉर्मर्स के पास यही चीज कॉमन होती है, क्योंकि उनको पता है कि सेल्फ मास्टरी के लिए एक्सरसाइज का कितना महत्व है। आपके डाइट का भी आपके शरीर और एनर्जी लेवल पर असर होता है। हिमालय में रहने वाले योगी को देखें तो उनमें लंबी उम्र, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल टफनेस दिखती है। कई योगी 100 साल के ऊपर जीते हैं। उनका शरीर मजबूत और लचीला होता है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनका अपने डाइट पर कंट्रोल है। वो सिर्फ नेचुरल चीजें खाते हैं। सात्विक खाने में या प्योर डाइट में फल, वेजिटेबल और अनाज होते हैं। तो आपके डाइट में भी ऐसे मेगा फूड्स कम से कम 70% होने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट से हमें प्रोटीन नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने नॉन वेजिटेरियन डाइट भी रखना चाहिए। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन खाने में खराब प्रोटीन होता है, यूरिक एसिड होता है जो लिवर के लिए अच्छा नहीं होता। जानवरों के मांस में बहुत से टॉक्सिन्स होते हैं, जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं होते हैं, और आपको पचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगती है। वही दूसरी ओर सब्जियों में और मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। अपने धरती पर देखिए, जैसे हाथी, राइनोसोरस या गोरिल्ला कितने ताकतवर होते हैं और वो वेजिटेरियन चीजें ही खाते हैं। अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए फास्ट या उपवास भी करना चाहिए। उसमें सिर्फ फल और सब्जियां खाइए, आपको अच्छी सेहत का एहसास होगा। हमारी लंबी उम्र हमारी ब्रीदिंग पर भी निर्भर करती है। लंबी सांस या डीप ब्रीदिंग टेक्निक हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेट करती है। इससे हमारे बॉडी सेल्स चार्ज होते हैं और हमारी वाइटलिटी या जीवन शक्ति बढ़ती है। एथलीट्स भी डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। आप 5 मिनट के लिए अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम करिए। आप पंप या कपालभाति कीजिए, मतलब अपनी सांस को तेजी से अंदर बाहर कीजिए। ब्रीदिंग में ये बात ध्यान में रखिए कि आप अपने लंग्स में नीचे तक हवा को लेकर जा रहे हैं, जो हम सिर्फ रात को नींद में ही करते हैं। कुछ भी खाते वक्त अच्छे से चबाइए, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। अगर हम अच्छे से चबाएंगे तो हम हमारी एनर्जी बचा रहे हैं। आप चाहे जिस भी उम्र के हैं, आप खुद को एजेड या बूढ़ा मत समझिए, और इवन वैसी आदतें भी अवॉइड कीजिए। लंबी जिंदगी का सीक्रेट ये भी है कि आपको हमेशा एक यंगस्टर की तरह जोश के साथ, दिलचस्पी के साथ, उत्साह के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ना है। जीन जैक रूसो ने कहा था कि कमजोर शरीर अपने दिमाग को भी कमजोर बनाता है। आप खुद को हमेशा मेंटली शार्प रखिए। उसके लिए आप क्रॉसवर्ड खेलिए, नई लैंग्वेज सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, लेकिन अपने दिमाग को कमजोर मत होने दीजिए। आपका बॉडी पोस्चर हमेशा सीधा रहना चाहिए। झुका हुआ शरीर आपके पीठ के निचले हिस्से पर प्रेशर डालता है। उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके सर्कुलेशन और ब्रीदिंग पर भी पड़ता है। आप ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, इसलिए उठते बैठते वक्त अपना बॉडी पोस्चर सीधा रखिए। दिन में 2 से 3 बार आंख बंद करके खुद को विजुअलाइज कीजिए। देखिए कि आप में कितनी चमक है, आपका शरीर कितना स्ट्रांग है, आप कितने खुश हैं। ऐसे मेंटल पिक्चर से आपकी हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। योगा बहुत जरूरी एक्टिविटी है। उसमें आसन, रिलैक्सेशन टेक्निक, सात्विक भोजन, अच्छी ब्रीदिंग प्रैक्टिस और पॉजिटिव सोच के जरिए आप अपना स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रख सकते हैं। अमेरिका और यूरोप में हठ योगा बहुत प्रचलित है। आपकी लाइफ में जो भी होता है उसके लिए आप जिम्मेदार होते हैं। आप अपनी जिंदगी को शाइनिंग बना सकते हैं या फिर दुखी भी बना सकते हैं। आपके साथ जो भी होता है उसे आप किस तरह देखते हैं, इस पर आपकी जिंदगी निर्भर करती है। आप पिछले फेलियर्स, बैड एक्सपीरियंसेस को कभी मन में नहीं लाते हैं, तो आप प्रोएक्टिवली सोच रहे हैं। आप एक चैंपियन की तरह सोच रहे हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन ये बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। हाईली सक्सेसफुल लोग हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। वो अपनी असफलता और नाकामयाबी से कोई सीख लेते हैं और अपनी गलतियों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो अपनी पीड़ा को एक शिक्षक मानते हैं। प्रोएक्टिव रहना मतलब आप परिस्थितियों को बदलते हैं, परिस्थितियां आपको नहीं बदल सकती। अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है
तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे किस तरह देखेंगे। साधारण व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, बार बार यही सोचेगा कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया। लेकिन प्रोएक्टिव लोग इस इंसल्ट को देखकर खुद को एम्पावर करते हैं, सशक्त करते हैं। एलिनर रूजवेल्ट ने कहा था कि आपकी इजाजत के बिना आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं ले सकता जब तक हम उन्हें ना दे। हर प्रॉब्लम्स में या संकट में कुछ अच्छा देखिए। सच्चे विनर्स हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। रिसेशन में बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जो अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। स्टॉक इन्वेस्टर तब खरीदते हैं जब सब बेचने में लगे रहते हैं। प्रोएक्टिव रहना मतलब एक तरह से सेल्फ कंट्रोल ही है। अपने जिंदगी में कुछ पाने के लिए या सेल्फ मास्टरी के लिए एक मिशन स्टेटमेंट का होना बहुत जरूरी है। मिशन स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपके लाइफ का पर्पस और ऑब्जेक्टिव होता है। मिशन स्टेटमेंट से आपके लाइफ का लक्ष्य और उसका रास्ता तय होता है। एक क्लियर आइडिया की वजह से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आप जरूरी कामों पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। आप ईमानदारी से और अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। मिशन स्टेटमेंट से आपको गाइडेंस मिलता है। आपके कुछ प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। आप अपने समय को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप पेरेटो लॉ या 80-20 रूल की मदद से अपने 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो 80% आउटपुट देते हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, हैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन या लक्ष्य नहीं होता है। हैप्पीनेस हमें अच्छे काम करते हुए मिलता है। हैप्पीनेस सिर्फ तभी नहीं मिलता है जब आप सफल होते हैं, बल्कि जब जब आपने मेहनत की आपको हैप्पीनेस मिलते रहा है। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछिए, वो यही कहेंगे कि वो तब सबसे ज्यादा हैप्पी थे जब उन्होंने अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए शुरुआत की थी। वो सबसे ज्यादा खुश तब थे जब उन्होंने इस पूरे जर्नी में संकटों का सामना किया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत होती है, ये हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं। अगर आपके पास कुछ करने का जोश नहीं आ पा रहा है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जरूर इस्तेमाल कीजिए। आप अपने पर्सनल मंत्र को तैयार कीजिए और बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। इसके लिए आपको डीप रिलैक्सेशन में जाना होगा, स्थिर अवस्था में जाना होगा, एक मेंटल पिक्चर बनाना होगा कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। आप जब सफल बनेंगे तब आपको कैसा फील होगा, आपकी फैमिली, आपका घर कैसा होगा, आपके बैंक अकाउंट में एक के बाद कितने जीरोस दिखेंगे, और ये सब आप अपनी आवाज में खुद को बताएंगे। जब आप ऐसे रिलैक्स होते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सजेशंस को एक्टिवली सुनता है। आप इसके लिए अफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए, मतलब सजेशंस या फिर विजुअलाइजेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपकी इच्छाएं बताते रहिए। इसे रोज रिपीट कीजिए। ये नेचर का इतना पावरफुल लॉ है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मतलब सबकॉन्शियसली या हमारी अंदर की दुनिया में हम जिस भी चीज पर लगातार एक जैसा सोचते हैं या फोकस करते हैं, वो चीज बाहरी दुनिया में हमें मिलती है। आपकी मन की नजर में उस चीज पर सच्चा विश्वास रखना है। आप वो बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसे समझने की कोशिश कीजिए और फिर ऐसे मैजिकल थिंकिंग के बाद आप प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे। आप जितना ज्यादा अपनी इच्छाओं पर फोकस करेंगे, उसे पाने के लिए विश्वास उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। बस इतना विश्वास रखिए कि आपके माइंड में अनलिमिटेड पावर होती है। पर्सनल मैनेजमेंट के लिए इस ट्रायंगल में देखिए, S1 वो एरिया है जिसमें आप वो काम करते हैं जिसमें आपको प्लेजर मिलता है लेकिन कोई वैल्यू नहीं मिलती, जैसे टीवी देखना। S2 वो एरिया है जिसमें आपको वैल्यू मिलती है लेकिन आपके मिशन में उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे एक एथलीट के लिए कंप्यूटर सीखना प्राइमरी काम नहीं हो सकता। S3 वो एरिया है जिसमें अचानक आने वाले काम, अर्जेंट काम, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और फिर हार्ट ऑफ द ट्रायंगल ऐसा एरिया है जिसमें आपको रहना है। ये आपका घर है। इसमें आपने सच्चे दिल से वो सोचा है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपके मिशन स्टेटमेंट से आपने लिखा है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपके वैल्यूज क्या है। जब आप वो हर सेकंड इस हार्ट ऑफ द ट्रायंगल में बिताएंगे, आपकी हर एक सोच उस गोल के लिए रहेगी। तब आपके लाइफ में इतना पावर होगा, आप माइंड, बॉडी, कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपकी सोच ऐसे लेवल पर पहुंचेगी, आपको लिमिटलेस पॉसिबिलिटी दिखाई देगी। ये हार्ट ऑफ द ट्रायंगल में रहना ही एक जरिया है जिसमें आप लाइफ बना सकते हैं। अपने समय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानिए।
क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के पास भी उतना ही समय होता है जितना सर आइजैक न्यूटन के पास था, जॉन एफ कैनेडी के पास था। गोल सेट करते वक्त आप इन 8 चीजों को जरूर ध्यान में रखिए। पहला कि आपके पास एक कमिटमेंट और डिजायर होना चाहिए। अपने आप से पूछिए कि क्या ये गोल मुझे कुछ देगा, मुझे क्या फायदा होगा। एक बार गोल सेट करने के बाद आप खुद के साथ एक एग्रीमेंट साइन कीजिए कि आप कुछ भी करके अपने गोल को पाएंगे। सोचेंगे कि आपको कितना अच्छा फील होगा, कितना कॉन्फिडेंट फील होगा कि आप किसी काम में मास्टर हो गए हैं। दूसरा, आप उस मास्टरी को पाने के लिए किसी भी हाल में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेंगे। किताब पढ़कर, सेमिनार अटेंड करके आप नॉलेज लेंगे। आप उनसे पूछेंगे जिन्होंने ऑलरेडी ऐसी मास्टरी हासिल की है। उनके मिस्टेक्स से सीखेंगे कि आपको किस तरीके से अगले प्लान में आगे बढ़ना है। तीसरा, काइजन सिस्टम को अपनाइए, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाइए। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी हैबिट्स डेवलप कीजिए। गोल्स हासिल करने की एक जिद होनी चाहिए। आपके इच्छा के बगैर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने काम को चैलेंजिंग करते रहिए, अपने स्टैंडर्ड्स लगातार बढ़ाते रहिए। आपको हर रोज पहले से बेटर होना है। आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। याद रखिए कि हर शिक्षक के कोई ना कोई शिक्षक होते हैं। अगर आपको नई अपॉर्चुनिटीज या आइडिया चाहिए तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, उनसे नया नॉलेज लेना होगा। अपने गोल्स हासिल करते हुए एंजॉय भी कीजिए, हंसते खेलते रहिए, खुश रहिए। कभी म्यूजिक सुनिए, कभी सनराइज देखिए। अपने जर्नी को एंजॉय कीजिए और फाइनली अपना नॉलेज शेयर कीजिए, कम्युनिटी को सर्व कीजिए। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, आपको अच्छा महसूस होगा। इस बुक के सेकंड पार्ट में ऑथर ने हमें बहुत ही जरूरी 200 मास्टर सीक्रेट्स बताए हैं। जैसे कम सोइए, सुबह 21 दिन के लिए 1 घंटा जल्दी उठिए, आपको जल्दी उठने की आदत लग जाएगी। रबर बैंड को अपनी रिस्ट में लगाइए और जब भी नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो उसे चटका दीजिए। अच्छे आइडियाज, विचार नोटबुक में लिखिए। आप इन्हें जरूर पढ़िए। आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल सीख जाएंगे, आप मेगा लिविंग सीख जाएंगे। इस बुक के थर्ड पार्ट में ऑथर ने हमें 30 डे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे प्रैक्टिकल्स दिए हैं। आप इसे जरूर कीजिए। रोज सिर्फ 1 घंटा निकालना है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप चैंपियन की तरह सोचने लग जाएंगे और यही इस किताब का मकसद है। इस प्रोग्राम में सभी 30 दिनों के लिए डिफरेंट प्रैक्टिकल्स, सक्सेस टिप्स और फिलोसॉफीज दी है जो हमारे माइंड, बॉडी एंड कैरेक्टर को बेहतर बनाता है। इस 30 डे प्रोग्राम को इस किताब से पढ़िए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको अपने अंदर के चैंपियन को बाहर निकालना है, आपको मेगा लिविंग सीखनी है। इतनी वैल्यूएबल जानकारी देने के लिए हम ऑथर रॉबिन शर्मा का धन्यवाद करते हैं और आपको एनकरेज करते हैं कि आप किताब पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ने से आप नए कंसेप्ट्स जानते हैं, आप इंस्पायर भी हो सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।